Hello everyone, welcome to my YouTube channel Only Law. पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की लेक्चर सीरीज़ में आज हमारा 8th लेक्चर होगा जिसमें हम काइंड्स ऑफ ट्रीटीज़ को डिस्कस करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने जो है वो ट्रीटीज़ का इंट्रोडक्शन कवर किया था, ट्रीटीज़ के एसेंशियल्स क्या होता है, ट्रीटीज़ का बाइंडिंग फोर्स क्या है और ट्रीटीज़ की फॉर्मेशन में कितने स्टेप्स होते हैं हमने वो देखे थे। आज हम देखेंगे कि ये जो ट्रीटी हैं उनकी काइंड्स कितने होते हैं। तो बेसिकली ट्रीटीज़ को जो डिवाइड किया जाता है वो 2 बेसिस के ऊपर डिवाइड किया जाता है। फर्स्टली ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ स्टेट्स एंड सेकेंडली ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। ठीक है, अब नंबर ऑफ स्टेट्स के बेसिस पे ट्रीटीज़ को सब डिवाइड करेंगे आप 2 काइंड्स में। नंबर 1 इज बायलैटरल ट्रीटीज़ एंड नंबर 2 मल्टीलैटरल ट्रीटीज़। बाय इटसेल्फ मीन्स 2, मतलब कोई भी ऐसी ट्रीटी जिसमें 2 स्टेट्स हों तो उसको आप कहेंगे कि दिस इज द बायलैटरल ट्रीटी। सपोज स्टेट ए और स्टेट बी मिलके कोई भी ट्रीटी बनाते हैं तो उसको आप कहेंगे कि दिस इज द बायलैटरल ट्रीटीज, मतलब ऐसी ट्रीटी जिसके पार्टी सिर्फ 2 स्टेट्स हों। आगे मल्टीलैटरल, तो मल्टी मीन्स मोर देन 2, तो ऐसी ट्रीटी जिसके पार्टीज जो है वो 2 से ज़्यादा स्टेट्स हो, फिर 3 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, 15 हो या कितने भी हो, तो उनको आप कहेंगे कि दीज आर द मल्टीलैटरल ट्रीटीज़। ठीक है, तो ये थी डिवीजन ऑफ द ट्रीटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ स्टेट्स के, मतलब स्टेट के नंबर के बेसिस पे ट्रीटीज़ के कितने काइंड्स हैं, 2, बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल। उसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ द ट्रीटीज़ के, ट्रीटीज़ की नेचर क्या है उसके बेसिस पे भी जो है वो ट्रीटीज़ को जो है वो 2 काइंड्स में डिवाइड किया जा सकता है, कैटेगराइज किया जा सकता है। पहला है लॉ मेकिंग ट्रीटीज़ और दूसरा है ट्रीटी कॉन्ट्रैक्ट्स। लॉ मेकिंग ट्रीटीज़ बेसिकली जो है वो कहते हैं किसी भी ऐसी ट्रीटी को जो कि डायरेक्टली कोई भी जो है वो प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ ले डाउन करे। तो ऐसी ट्रीटीज़ जो कि डायरेक्टली रूल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ बनाएं उनको आप कहेंगे कि दीज आर द लॉ मेकिंग ट्रीटीज़। तो नाम से ही जाहिर है कि ये कौन सी ट्रीटीज़ हैं जो कि लॉ बनाती हैं, और लॉ कौन सा, इंटरनेशनल लॉ। तो लॉ मेकिंग ट्रीटीज़ को जो है वो डायरेक्ट सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ कहा जाता है, और ये भी कहा जाता है कि जो लॉ मेकिंग ट्रीटीज़ हैं ये इंटरनेशनल लॉ में ऐसा ही रोल प्ले करती हैं जैसा म्यूनिसिपल लॉ में लेजिस्लेशन रोल प्ले करता है। तो अब जो है वो लॉ मेकिंग ट्रीटीज़ को जो है वो फर्दर हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहली ऐसी ट्रीटीज़ जो कि यूनिवर्सल इंटरनेशनल लॉ के रूल्स लेट डाउन करें या इनिशिएट करें। ठीक है, तो उनको आप कहेंगे कि दीज आर दी लॉ मेकिंग ट्रीटीज़ इनिशिएटिंग रूल्स ऑफ यूनिवर्सल इंटरनेशनल लॉ। यूनिवर्सल इंटरनेशनल लॉ इटसेल्फ मीन्स कि ऐसा लॉ जो कि यूनिवर्सली एप्लीकेबल हो, मतलब कि वो जो है वो थ्रू आउट दी स्टेट, जितनी भी स्टेट्स हैं राइट नाउ वर्ल्ड में, वो सभी के लिए इंटरनेशनल लॉ बनाएं, तो उनको आप कहेंगे कि दीज आर द यूनिवर्सल रूल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं लाइक यूएन चार्टर, यूनाइटेड नेशंस चार्टर इटसेल्फ इज अ ट्रीटी, और यूएन चार्टर जो है वो कौन सी ट्रीटी है, वो एक लॉ मेकिंग ट्रीटी है, क्योंकि ये जो है वो यूनिवर्सल रूल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ जो है वो ले डाउन करती है। उसके बाद है जो है वो ऐसी इंटरनेशनल, नंबर 2 पे आ जाती हैं ऐसी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ विच ले डाउन जनरल प्रिंसिपल्स, मतलब हैं तो वो लॉ मेकिंग ट्रीटीज़ लेकिन वो यूनिवर्सल इंटरनेशनल लॉ नहीं, लेकिन वो जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ ले डाउन करें, तो वो भी जो है वो लॉ मेकिंग ट्रीटीज़ की कैटेगरी में आ जाती हैं। अब इसके एग्जांपल्स आप ले लें, जिस तरह से जो है वो जेनीवा कन्वेंशंस हो गई लाइक 4 जेनीवा कन्वेंशंस रिलेटिंग टू लॉज ऑफ वॉर 1949 के जो है, अब वो क्या है, वो भी ऐसी लॉ मेकिंग ट्रीटीज़ है जो कि मतलब जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ जो है, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ ले डाउन करते हैं। उसके बाद आप जो है वो एक और एग्जांपल ले सकते हैं लाइक वियना कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ ट्रीटीज़। अब ये भी क्या है, वियना कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ ट्रीटीज़ भी एक तरह की ट्रीटी है जो कि ले डाउन करती है कि जो ट्रीटीज़ बनेंगी वो बनेंगी किस तरह से, मतलब ये ट्रीटी से रिलेटेड जनरल रूल्स ले डाउन करती है। तो इसलिए ये भी क्या है, ये जो है वो एक लॉ मेकिंग ट्रीटी है जो कि जनरल रूल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ ले डाउन करती है। उसके बाद हम आते हैं नंबर 2 पे, ट्रीटी कॉन्ट्रैक्ट्स। ट्रीटी कॉन्ट्रैक्ट्स बेसिकली कहते हैं आप ऐसी ट्रीटीज़ को जो कि रूल्स ऑफ इंटरनेशनल और डायरेक्टली ले डाउन नहीं करती, लेकिन इनडायरेक्टली ये जो है वो सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ हो सकती हैं,
बाय मीन्स ऑफ कस्टमरी रूल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। लेकिन ट्रीटी कॉन्ट्रैक्ट्स बेसिकली जो है वो जनरली ऐसी ट्रीटीज़ होती हैं जिसमें सिर्फ स्टेट्स के राइट्स एंड ड्यूटीज़ होती हैं, बाकी ये जो है वो इंटरनेशनल रूल्स कोई जो है वो नए नहीं बनाते, तो इनको आप कहते हैं कि दीज आर द ट्रीटी कॉन्ट्रैक्ट्स। लेकिन ट्रीटी कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो कभी कभी जाके जो है वो कस्टमरी रूल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ बना सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन कि वो जो CIL के जो रूल्स हैं या एलिमेंट्स हैं वो फुलफिल करें। तो अब जो है वो ट्रीटी कॉन्ट्रैक्ट्स किस तरह से कस्टमरी रूल ऑफ इंटरनेशनल लॉ बनाएंगी, तो वो जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि जो ट्रीटी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो भी एक काइंड है ट्रीटी की, लेकिन ये ऐसी ट्रीटीज़ होती हैं जो कि डायरेक्टली रूल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ ले डाउन नहीं करते, ठीक है। दैट मीन्स दे आर नॉट द डायरेक्ट सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। ये सिर्फ जो है वो स्टेट्स के दरमियान ही लिमिटेड होती हैं, स्टेट्स के हद तक ही लिमिटेड होती हैं, जो भी स्टेट्स उसकी पार्टीज़ हों, ठीक है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर रिगार्डिंग द काइंड्स ऑफ ट्रीटीज़। तो नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम डिस्कस करेंगे कि टर्मिनेशन ऑफ ट्रीटीज़ किस तरह से होती है। तो तब तक के लिए अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो आप जो है वो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर जो है वो आपको लेक्चर पसंद आया, समझ में आ गया, तो आप लाइक करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर लीजिए। एंड दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे।